पिक्स के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। नतीजे आ चुके हैं, राजनीति पर चर्चा हो रही है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की। बाड़मेर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो चुनाव है, वो बड़ा चौंकाने वाला चुनाव है। डिजिटल मीडिया में जिस तरह का चुनाव दिख रहा था, जमीन पे भी चुनाव के नतीजे कुछ और आए और बीजेपी के लिए जिस तरह का सोचा जा रहा था, तकरीबन उसी तरीके का परिणाम सामने आया। बाड़मेर लोकसभा सीट को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट और राजनीतिक विश्लेषक मोती महावीर जैन। मोती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते निखिल जी, और आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जी, मोती जी, सीधे इस सवाल पर आते हैं कि बाड़मेर लोकसभा चुनाव जो पूरा हुआ, डिजिटल मीडिया में दिल्ली से लेकर लोकल यूट्यूबर तक सबने एक धूम मचा दी थी। परिणाम जब आया तो कुछ और आया। आप इस पर पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी? सर, जब ये चुनाव स्टार्ट हुआ, जी, हर चुनाव स्टार्ट होने से पहले एक प्राइमा फेशिया थीम बनती है, उसको सेंट्रलाइज थीम बोल सकते हैं, जी, जिसके इर्द गिर्द चुनाव जी, चलता है। जी, वो थीम थी फाइट फॉर राइट। ठीक है। फाइट फॉर राइट इन द सेंस, राजपूत समाज के लोग जी, वो बीजेपी से सीट पे अपना दावा कर रहे थे ठीक है। कि इस पे हमारा हक है। जी, और कैलाश चौधरी को जो बीजेपी ने टिकट दिया, जी, राजपूत समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी कैलाश चौधरी के नाम से खुश नहीं थे। जी, उनके प्रति उदासीनता आप मान सकते हो। जी। इसके तो बारे में आगे चर्चा में बात करेंगे, लेकिन हाँ, चलिए इस बात पे हुआ, फिर आगे? तो क्या हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी ने इन दोनों चीजों को भापा, जी, और उन्होंने चाहा कि भाई जाटों की जो पॉलिटिक्स, जाटों का जो वोट्स है, जी, उसका डाइवर्जन कांग्रेस और बीजेपी में होगा। जी, और कैलाश चौधरी के प्रति जो उदासीनता है, जी, और मेरा जो सोशल मीडिया छवि है, या मेरी जो स्ट्रॉन्ग छवि है, जी, जो मेरी आवाज है, जी, और राजपूत समाज है जो मेरे साथ, इन जी, तीनों को मिला के मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। जी, ये सब थीम पे ये चुनाव बेस्ड था। जी, अब आप बताइए सर, आप क्या बोल रहे थे, क्या क्या जी। आपका सवाल था? अब ये जो अब चलिए ये इसकी थीम रही है, फिर जब चुनाव के परिणाम आए, आपने देखा होगा हाँ। कि परिणाम जिस तरह से आए, एकदम उलटफेर हम्म। हो गया। हालाँकि बीजेपी को शुरुआत से ही तमाम जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही थी, तमाम चीज़ें थी, तो उसको तीसरे नंबर पे ही आँक रहे थे बीजेपी को, हुआ भी हम्म। वैसा ही। लेकिन हम्म। ये रविंदर का जो उलटफेर हुआ, इसकी वजह? सर, रविंद्र सिंह भाटी को जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रविंद्र सिंह भाटी के, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। जी, अब सर, अगर उन्होंने जो वीक पॉइंट है, अगर उन पे अगर उन्होंने कवर किया होता वीक पॉइंट्स को, जी, जो ये चाह रहे थे कि जाटों के वोट्स का डाइवर्जन हो, जी, वो हो नहीं पाया। जी, उसका सबसे बड़ा रोल रहा, उसमें सबसे बड़ा रोल रहा सोशल मीडिया का। जी, सोशल मीडिया ने रविंद्र सिंह भाटी को उभारा, जी, निखारा। लेकिन उसी सोशल मीडिया पे कुछ फ्रिंज एलिमेंट जो दोनों समाज से हैं, जी, उन्होंने जातिवाद का इतना जहर घोल दिया। जी, एक ने दूसरे के खिलाफ इतना जातिवाद का जहर इतना घोल दिया कि वो जी, जो अलग अलग वोट्स का बंटवारा हो रहा था, वोटों का जाटों में, जी, वो एक साथ लामबंद हो गए। अब जी, उनके पास ऑप्शन था, या कैलाश चौधरी को वोट दें या उमेदराम बेनीवाल को वोट दें। ठीक है। तो उनको उमेदराम बेनीवाल इस परफेक्ट कैंडिडेट लगा जो जीत सकता है, जी, इसलिए उन्होंने एक मुश्त वोट उमेदराम बेनीवाल को दिया। जी, जी, सर, सेकंड जो अपन बात करते हैं जाटों का डाइवर्जन, वो रुक जी, गया। जी। सेकंड, जो दूसरी कम्युनिटीज हैं, हाँ, वो जैसे डाइवर्जन तो इसलिए रुक गया कि फिर जब तय हो ही गया और एक सांत्वना की लहर भी थी, एक मैं क्या कहूँगा इसको, सिंपैथी की एक लहर थी कि 2 बार उम्मीदवार चूँकि बायतू में चुनाव हार गए थे, तो और चूँकि इस बार हरीश चौधरी रणनीतिकार थे हम्म, और उनको बायतू से कांग्रेस में ले लेना, आरएलपी से और फिर चुनाव लड़ा देना। तो एक तरफ तो लग ही रहा था कि जाटों का ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है। सर वो हो गया। उसके बाद सर क्या था कि जैसे वो माइंड मैप बनाते हैं कि अ, अब दूसरा जो एलिमेंट था, मुसलमान समाज और एससी समाज, जी, मुख्यतः मेघवाल समाज, जी, उनके वोट्स भी चाहिए थे रविंद्र को जीतने जी, के लिए, क्योंकि सर ये सेकंड लार्जेस्ट हुँ, लोक संसदीय क्षेत्र है जी, बाड़मेर। जी, 14.5 लाख से प्लस वोट्स हैं यहाँ पे जो जी, पढ़ते हैं। जी, जी।
तो इसके लिए ये नहीं हो सकता कि हम लोग किसी समाज को देखी नहीं, उसके वोट्स ही न मांगे। जी तो मुसलमान समाज ने जो एक्सपेक्टेशन थी रविंद्र सिंह भाटी की, जी इसलिए उन्होंने अमीन अमीन खान साहब का भी साथ लिया, जी लेकिन वो कन्वर्जन उनको मिला नहीं जितना जी एक्सपेक्टेशन था। जी सेकंड, जो मेघवाल समाज है, जी उन्होंने भी एक तरफा वोट उम्मीदवार बेनीवाल की तरफ किया। जी उसका मेन कारण था कोजाराम प्रकरण, जी या इसमें भी अपन एक खाई सोच सकते हैं, राजपूत वर्सेस मेघवाल समाज। जी ये खाई भी है ना, सोशल मीडिया के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जी उन्होंने जो थोड़ा बहुत है उसको बढ़ा के जी बहुत कुछ कर दिया। जी तो जी। ये दो कारण थे कि ये मुस्लिम समाज का कन्वर्जन जो वो मान रहे थे हुआ नहीं, और हाँ, तो मेघवाल समाज का एक तरफा हो जे गया। प्लस एम स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, जाट मेघवाल और मुसलमान का जो फॉर्मूला लगता है कांग्रेस में वो लग गया था। हाँ, अब सर तीसरा एलिमेंट अगर मानते हैं कि कैलाश चौधरी भी वोट ले गए हैं, जी तो जो बीजेपी का कोर वोटर्स था, जो जी सिर्फ ब्लाइंड होकर बीजेपी को वोट देता है, जी वो तो कैलाश चौधरी को पड़े हैं जी वोट्स। वो रविंद्र सिंह भाटी ने भापा था कि भाई बीजेपी के जो वोट्स कोर वोटर्स है जी वो भी मुझे मिलेंगे, तो वो भी नहीं जी मिले। जी तो ये जो डिफरेंस आया है, मेरे हिसाब से जो तीन एलिमेंट चार एलिमेंट है, इन्हीं के कारण डिफरेंस आया है। जी जी। लेकिन अगर शिव में ही बात करें कि शिव में जिस तरह की लीड लेने की उम्मीद रविंद्र सिंह भाटी की कर रहे थे, उस हाँ, तरह की लीड नहीं ले पाए वो शिव में भी। सर उसमें मैं यही तो तीन कारण है, जाट, मुसलमान समाज और जी मेघवाल समाज, जी जो शिव के हार्ट है, जी शिव के दिल में बसते हैं। वो उन जी तीनों में से उन वो तीन समाज अगर एक हो जाते हैं, जी तो अमीन खान साहब का रोल ही ये था कि वो डाइवर्जन करें मुस्लिम वोट्स का। जी जो विधानसभा इलेक्शन में हुआ था, जो अमीन खान साहब को मुसलमान वोट्स पड़े थे, जी लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जी जी। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ रविंद्र सिंह भाटी को। यह सबसे बड़ा जी। नुकसान ये हुआ, अगर अमीन ये खान अगर को खुद को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कांग्रेस से बाहर होना पड़ा। हाँ, वो भी हुआ, और उनकी जी। पॉलिटिक्स जो इस उम्र के इस हाँ, उम्र के इस 40-45 साल अ, का एक राजनीतिक अनुभव और वो भी कांग्रेस के एक ईमानदार नेता की छवि, और अब कांग्रेस से बगावत अपने इस अंतिम वसंत में उन्होंने जो ली है, तो वो दिक्कत आने वाले टाइम में उनके परिवार में उनके बेटे या उनके पोते राजनीति करें तो दिक्कत आएगी। 100% सर दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या, करियर सर, जो पॉलिटिक्स में सर, जो फादर पॉलिटिक्स करता है, जी जो सन पॉलिटिक्स करता है, या उसका ग्रैंड सन पॉलिटिक्स करता है, ये सब को रिलेटेड सर रहती है जी जी राजनीति में। तो उनके बच्चे को भी दिक्कत आएगी, और जी आगे आने वाली जो भी पीढ़ी आएगी जी उनको भी दिक्कत आएगी सर। जी जी। तो फिर तो फतेह मोहम्मद एक बड़ी ताकत में उभरेंगे। उभरेंगे सर। लोकसभा इलेक्शन में जो क्रेडिट जा रहा है, जी वो उम्मीदवार बेनीवाल के जीतने का, उसमें वन जी। ऑफ द मेन जो फिगर है वो फतेह खान है सर। और गफूर महमूद भी जो है, जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के भी। हाँ, जी उन्होंने भी मुस्लिम वोट्स का डाइवर्जन होने नहीं दिया। जी जी। हाँ, तो और सर ये शिव और एक सर, चौटन दोनों, शिव में मोर्चा हम ये कह सकते हैं कि जहां पर फतेह खान ने संभाल लिया, तो चौटन में मोर्चा हाँ, गफूर ने संभाल लिया। कपूर साहब ने संभाल दिया। जी। और तो सर जो पार्टी की जो आतुरता है, जैसे जी, इम्पेशंस लेवल है। एक चर्चा बीच में करूंगा, आप इसमें एक बात हाँ, आपने बड़ी अच्छी लिखी थी कि हरीश चौधरी जैसे रणनीतिकार और हेमाराम चौधरी का अनुभव, ये आपके आर्टिकल में आपने लिखा था, तो उस पर भी ये थोड़ी चर्चा पहले कर ले। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी, आपने लिखा ऐसा, तो वो क्या सोच रही होगी आपको ये। सर जो उम्मीदवार बेनीवाल की राइट साइड में हरीश चौधरी, लेफ्ट साइड में हेमाराम जी जी, जी ये जो तस्वीर है सर, जी वो एक आई कैचिंग तस्वीर है। जी इसमें ट्रस्ट भी झलकता है लोगों का। जी और जो हरीश चौधरी ने जो सोचा था उम्मीदवार बेनीवाल को, जब कांग्रेस में शामिल किया, जी उनको टिकट दिलवाया, जी और तो उनकी जो थी कि अगर ये सीट हम लोग जीत जाते हैं, जी तो उनका एक तो बायतू सेफ हो गया। जी इन फ्यूचर अगर बायतू से लड़ते हैं तो, क्योंकि जी उम्मीदवार बेनीवाल माइनर डिफरेंस से ही हार रहे थे। जी सेकंड सर, आला कमान, जो दशक से ये सीट पे कांग्रेस नहीं थी, जी उस सीट को जीतना, और जी जीत कौन रहा है, जिसको हरीश चौधरी ने रिकमेंड किया है। जी तो आला कमान जो आला कमान जो नंबर देगा, वो हरीश चौधरी को दुगने नंबर देगा। जी जी तो
हरीश चौधरी ने जो पूरा नहीं, स्ट्रेटजी बिल्कुल ये जो थी। होगा। हरीश चौधरी अपनी पसंद से कैंडिडेट लाते हैं और उसको जिताकर दिल्ली भेज देते हैं, हाँ जी। और वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री खुद अपने बेटे को दूसरी बार नहीं जिता पा रहे हैं। तो हरीश चौधरी का राजनीतिक कद बढ़ेगा कांग्रेस में तो। और अगर ये कंपैरिजन होगा सर, और हो भी रहा है कंपैरिजन वहां पे, और जी, लोग लिख भी रहे हैं, और वहां पे एआईसीसी में इसकी डिस्कशन भी हो रहा है। जी, जी, तो इसलिए सर हरीश चौधरी की जो भी एक सर सबसे बड़ा बेनिफिट जो हरीश चौधरी को हुआ, जो जी, मेरी नजर में है, जी, अब वो 8-10 साल हो गए पीछे, वो जो पब्लिक छवि थी हरीश चौधरी की, जी, वो धीरे धीरे वीक हो रही थी। जी, इस चुनाव के बाद, और जो इन्होंने इस चुनाव में संदेश दिया, मैसेज दिया लोगों को, जी, इससे वो एक मास लीडर, मास पब्लिक लीडर या मास जाट लीडर होकर उभरे हैं। जी। जाटों में एक सर्वमान्य नेता जो हरीश है। चौधरी को जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैं जातिगत राजनीति नहीं करता हूँ और मैं जाट नेता नहीं हूँ, और इसलिए आजकल लोग शायद उनके लिए लिखने लगे हैं कि वो जन नेता हैं। सर वो जो है ना, वो हर कोई, जैसे मैं हूँ, मैं जी, भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं एक जैन हूं तो मैं जैन पॉलिटिक्स करूंगा अगर मुझे मास पॉलिटिक्स करनी है तो। जी, लेकिन जी, मैं उनको एक पॉजिटिव बता रहा हूँ कि जी, वो जो जाटों में भी उनकी जो छवि थी, जी, पहले तो इंसान समाज से जाता है ना, समाज के जी, बाद जी, परिवार होता है, परिवार का समाज होता है, समाज के बाद लोकसभा क्षेत्र आता है। अब जी, उसी में छवि खराब है तो बाहर कैसे छवि अच्छी होगी किसी की जी, भी। जी, तो उनमें उन्होंने जो होल्ड किया अभी जाटों के सर्वमान्य जाट नेता, जी, प्लस उन्होंने जो मेघवाल समाज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया जी, थ्रू आउट। जी, प्लस जो जिन जिन समाज का उनको सपोर्ट चाहिए जी, पॉलिटिक्स में भी, तो उन समाज को उन्होंने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से प्रभावित किया। जी, तो ये जो उनकी रणनीति है सर, अगर जैसे पॉलिटिक्स में इज ऑल अबाउट रणनीति, तो मैं जी, वो रणनीति मानूंगा। जी, जो उनकी जो रणनीति है, उनको एक मास लीडर, जी, जो 10 साल का जो सूखा पड़ा था उनके जीवन में, जी, जो मेरी नजर में या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जिससे बात करता हूँ उनकी नजर में, उसमें जी, हरियाली सर छा गई है। जी। नहीं, बिल्कुल एक अच्छा कद राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर हरीश चौधरी ने इस पूरे चुनाव में बनाया है। और ये भी समझ में आ रहा है कि लगातार 2014 का जब चुनाव देखें, जब जसवंत सिंह चुनाव हारे थे और उसके बाद रविंदर सिंह को लेकर लग रहा था कि रविंदर सिंह शायद कहीं न कहीं वापस इस सीट पर राजपूत को कहीं कायम करेंगे इस लोकसभा क्षेत्र पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये सीट जाटों के पक्ष में ही जाती रही है। चाहे वो सर सोनाराम चौधरी रहे हों, हरीश चौधरी रहे हों, फिर कैलाश चौधरी रहे हों और अब उमेदराम चौधरी रहे हों। सर आपको जब 2014 का इलेक्शन था, जी, जसवंत सिंह जसोल साहब, जी, उनके प्रति लोगों की जो सहानुभूति है, जी, वो चुनाव लड़ते हैं। और जी, भारत की, वो एक ऐसा नेता है जो भारत के सर्वमान्य नेता रहे, मतलब हाँ, बाड़मेर जैसलमेर के वो जो नेता है, उन्होंने मतलब टॉप हाँ, टॉप पोर्टफोलियो मंत्री के हाँ, हाँ, वित्त वहां पर विदेश और रक्षा मंत्री रहे हैं वो वहां भाई। पर रहे। जी, उसके बावजूद लोगों ने उनको जी, हरा दिया। जी, जी, उससे उससे वो रविंद्र सिंह भाटिया का सीख लेते, जी, वहां पे जो वीकनेस थी जी, उनसे वो सीख लेते, और जी, थोड़ा पेशेंस रखते, शुरू में वो जी, काम करते लोगों का, जी, या थोड़ा 5 साल और दे देते, जी, फिर वो कम बैक होते। जी, तो आज इसका रिजल्ट है ना सर, 1 लाख से जो ज्यादा मतों से हारे हैं, वो सर इनका पॉजिटिव था। मैं मान के चल रहा हूँ, आई एम डैम श्योर वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते। जी। जो इम्पेशंस लेवल है या आतुरता है उनकी, हुँ, वो सर इस इलेक्शन में उनके लिए जी, थोड़ा नुकसान कर गई। जी। तो कुल मिला के पूरा लोकसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम देखें तो बड़ी तस्वीर ये उभर के आई कि एक तो हरीश चौधरी जो अपनी रणनीति से ये सीट निकाल के ले गए, तो एक तो हरीश चौधरी का कद बड़ा है। दूसरा, स्पष्ट, बेबाक और ईमानदार छवि रखने वाले हेमाराम चौधरी, जिन्होंने राजनीतिक तौर पर कहते हैं कि अपनी सीट गुलामबलानी से एक सेवानिवृत्ति ले ली है। लेकिन उन्होंने इस पूरे चुनाव में कांग्रेस का जिस तरह से ये सीट सर को निकाला कांग्रेस है। में सर जो एकजुटता दिखी है, जी, वो उसका जो कारण है हेमाराम चौधरी ही है सर। जी। और बीजेपी उनका जो को सर, और उसकी तरफ हेमाराम चौधरी ने जो एक तरफ ये पूरा कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ पाई, लेकिन उधर बीजेपी को बांधने की बात करें तो बीजेपी को बांधने वाला स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा कदावर नेता था नहीं जो बीजेपी को बांधते। मानविंदर एग्जैक्टली। सिंह
बड़े नेता हैं, नए-नए वापस बीजेपी में घर वापसी हुई, उनके साथ एक हादसा हो गया जिससे बड़ा उभर पाना बड़ा आसान नहीं है उनके लिए, तो वो उससे उभर नहीं पाए, खुद भी शारीरिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं थे, तो वो जॉइन तो कर ली बीजेपी लेकिन वो कोई चमत्कार कर नहीं पाए मानवेंद्र सिंह भी। सर सीएम साहब खुद यहाँ डेरा डाल के बैठे थे जी, सबको एक एक करने के लिए, जी, लेकिन एक नहीं हो पाए। जी, तो एक नहीं होने का कारण ये था, जब आप टिकट दे रहे हो, जी, लोगों का उसके प्रति ही गुस्सा था। जब आप टिकट दे रहे हो तब आप पूछते किसको टिकट देनी है। हम जी, लोग बताते हैं कि ये हमारे पसंदीदा चेहरे हैं, इनको टिकट जी, दो। जी। आप लेकिन टिकट देने के कैलाश चौधरी को लेकर इतनी उदासीन क्यों हो गई बीजेपी वहाँ की बाड़मेर की? क्या वजह इसकी? बीजेपी उदासीन था, जनता आप उदासीन थी। बीजेपी के जी, नेताओं से ज्यादा मेरे को जनता उदासीन लगी। कारण? सर वो एक तो जो ग्राउंड पे जो वर्क चाहिए था उनको, जी, वो नहीं मिला, सबसे जी, बड़ा कारण। जी, सर नेता इज ऑल अबाउट हाउ टू हैंडल जनता। हुँ, जब अगर जनता को कुछ काम नहीं कराना चाहिए, जनता को लगता है ना ये अपना नेता है, तो हुँ, वोट्स हुँ, भरपूर देती है। हुँ, 14-19 में मोदी लहर थी, जी, भरपूर लहर थी, तो आप एक अगर कोई भी खड़ा हो जाता जी, तो वो जीतता। जी, 14-19 में कैलाश जी जीते और मेहनत भी की होगी। जी, लेकिन 24 का जो इलेक्शन था, जी, वो गलत समझ रहे हैं कि यार मोदी लहर में मैं और निकल जाऊंगा। तो जी। मेरे को जनता से अगर जनता अगर एक तरफा भी वोट करती नहीं, है। अब जैसे नतीजे आए हैं उससे बिल्कुल साफ हो गया है मोदी लहर जैसी कोई बात तो थी नहीं, नहीं, देश बाड़मेर में। में तो बिल्कुल भी नहीं थी सर। देश में भी नहीं थी। देश में ओवरऑल नहीं थी। जी, ओवरऑल नहीं थी ना, राम मंदिर हाँ, का नहीं सबसे नहीं बड़ा थे। इनका मुद्दा था और उसी अयोध्या अयोध्या में से बीजेपी की सीट हार जाते हैं। अ, तो फिर आप मान के चलिए राम मंदिर का मुद्दा कोई बड़ा काम नहीं कर पाया जनता में। जी, राम मंदिर नहीं कर पाया। वहां पे जो धार्मिक स्थल है, जी, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूट लगती है, वहां पे भी बीजेपी का हारना, जी, वो भी है कि मोदी लहर नहीं थी। जी, और सेकंड सर, बाड़मेर की जनता ने जब मोदी जी को इतना प्यार दिया, जी, तो कैलाश जी ने ये कहा 24 में भी वो जो प्यार मोदी जी को मिल रहा है, जी, तो मैं वो खड़ा नहीं हो रहा हूँ, मोदी जी खड़े हो रहे हैं जी, सीट से। जी, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा सीट से जो जी, प्रत्याशी है वो मोदी जी को बना दिया। जी, जी। तो वो जो ये सोच रहे थे कि वोटों का कन्वर्जन। लोगों को शिकायतें थी, काम नहीं हुआ, लोगों के बीच शायद रहे नहीं, नाराज़गी थी, संगठन में एकता नहीं थी, वो बिखरा हुआ दिखा। फिर जातिवाद बड़ा हावी दिखा, जाट और राजपूत के बीच का ये मुकाबला बन गया था। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। जी, और विचारधाराएँ जो हैं, वो कहीं न कहीं एक कोने में बैठ गईं, जातिवाद बड़ा भारी हो गया। तो ये तमाम जो आप बता रहे हैं, ये तमाम बातें इस लोकसभा सीट पर रहीं और इसी वजह से शायद कहीं न कहीं बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई और जहाँ संगठित होकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, वहाँ पर हरीश चौधरी की रणनीति और हेमाराम चौधरी का अनुभव काम कर गया। उधर सरहदी इलाकों में जो पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं फ़तेह खान और अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं गफूर अहमद, दोनों ने मिलकर एक ज़बरदस्त तरीके का सरहद को भी सँभाला, गाँव को भी सँभाला, सिटी में भी सँभाला और एकजुटता का परिणाम ये रहा कि कांग्रेस ये सीट निकाल के ले गई। डेफिनेटली सर। जी, जी। बिल्कुल, ये तमाम चर्चाएँ हैं चुनावों के बाद में इन चर्चाओं पे जिस तरह का विश्लेषण हो रहा है, आपके विश्लेषण में सबसे बड़ी बात ये रही है कि उमेदा राम चौधरी जो हैं, उनका एक तो व्यवहार बढ़िया था, दूसरा हरीश चौधरी एक अच्छे रणनीतिकार निकले, तीसरा हेमाराम चौधरी एक अच्छे अनुभवी कांग्रेसी नेता हैं, स्पष्टवादी नेता हैं और बेबाक नेता हैं, सीधी बात कहते हैं, तो वो रहा। फिर फ़तेह मोहम्मद की बात करें, फ़तेह खान ने बहुत अच्छा सरहद पर काम कर लिया और जो जिला अध्यक्ष हैं गफूर अहमद, उन्होंने बड़ा अच्छा गफूर खान ने काम कर लिया। तो कुल मिला के कांग्रेस को जो रणनीति के तहत एकजुटता के साथ बाँध के रखना, जाटों के वोटों का नुकसान नहीं होने देना, मुस्लिम और एससी वोटों पर अपनी बिल्कुल पकड़ बनाए रखना, ये कांग्रेस की जो तमाम रणनीतियाँ थी, उसको कहीं डिजिटल मीडिया में या ये डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पर भी नुकसान कर नहीं पाए, बीजेपी के लोग और निर्दलीय के भी। एग्जैक्टली सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर एक जी, मैं आपको एक लास्ट मैसेज बाड़मेर जी, की जनता के लिए भेजना चाह रहा हूँ सर, जी, और आपके माध्यम से। जी, सर एक जातिवाद जो है अभी सोशल मीडिया पे अपन जब स्क्रॉल करते हैं, जी,
वहां पे एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से एक फिजिकल जी फाइट नहीं होगी, सोशल वॉर चल रहा है। जी जी फाइट जी। भी नहीं बोलूंगा, वॉर चल रहा है। हाँ, एक शीत युद्ध है। ठीक है जी सर। जातिवाद हमेशा जनता के बीच होता है, नेताओं के बीच कोई जातिवाद नहीं रहता है। जी अगर ये चीज जनता अगर समझ लेगी, जी तो कि एक फला कास्ट का नेता दूसरी जी फला कास्ट के नेता का हर काम करता है, जी और वाइस वर्सा होता है। जी लेकिन जनता इस चीज को समझ नहीं पाती है और जातिवाद का शिकार हो जाती है। जी और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो सर बाड़मेर को हो रहा है, जी बाड़मेर एक परिवार है, उसमें जी एक परिवार में जैसे एक भाई दूसरे भाई से अगर झगड़ता है, जी। अमन तो उस पसंद शहर में जो अपराध जिस तरह से अभी तो डिजिटल अपराध है, आभासी दुनिया पर लड़ रहे हैं, लेकिन ये डिजिटल पे लड़ते लड़ते जमीन पर भी कई बार लड़ाई आ जाती है। तो आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसे समझ रहा हूँ कि हाँ अगर तो इस सर तरह का जातिवाद बढ़ा तो वो बाड़मेर जिस तरह का जिस मिजाज का शहर है, वो शायद कहीं न कहीं अपने आप में घुट रहा होगा कि इन जातिवाद मार्शल जातियों के बीच में जो जिस तरह का जातिवाद हो रहा है, उससे वो छोटी जातियाँ ओबीसी में, मूल ओबीसी में, वो कहीं न कहीं इसको ठीक नहीं मान रही है कि कम से कम ये जातिगत लड़ाई जो है वो बाड़मेर में नहीं होनी चाहिए, जो सर बाड़मेर की परिवार अंदर के नहीं है। सर दो लोग अगर झगड़ेंगे, जी, तो परिवार का डेवलपमेंट कैसे होगा? जी, और लोग चाह रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा सब डेवलप डेवलप हो, जी, और उनका नाम देश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए। जी, लेकिन दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो जी। हाउ हाँ, डेवलपमेंट काम हाँ, करेगा? हाँ, हाँ, समझ रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल, ये आपकी चिंता जायज़ है कि जातिवाद का जो ज़हर है, वो अगर बाड़मेर की इस आबो-हवा में घुलता है, तो वो कहीं न कहीं पर नुकसान करेगा और इस तरह का नहीं होना चाहिए। सब बाड़मेर जिस रंग का, जिस शहर का, जिस तासीर का बाड़मेर है, उसी तरह का रहे, तो बाड़मेर ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा विकसित नज़र आएगा। यस सर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जन साहब आपका हमसे थैंक बातचीत यू करने सर। के लिए। आगे भी थैंक ऐसी यू। चर्चाएँ और विश्लेषण पे कभी बात होगी, तो आपको हम फिर थैंक आमंत्रित करेंगे। थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर।